कमर दर्द के बारे में करते हैं बात और फुल पैकेज की बात करेंगे। जो आसनों का लाभ हमने देखा है कि उन आसनों की सीक्वेंस से कमर दर्द में लाभ मिलता है, वैसे आसनों का सीक्वेंस आज हम करते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले लेट कर। आपने देखा होगा आसनों में जो कमर दर्द है उसमें ज़्यादातर आसन लेट कर, सीधे लेट कर आसन होते हैं, उल्टे लेट कर भी होते हैं, लेकिन सीधे लेट कर आसनों का जो एक खिंचाव है वो थोड़ा अलग टाइप का है। तो शुरुआत करनी है, ये फुल पैकेज है और ऐसे ऐसे पैकेज हमने कमर दर्द के कई बना रखे हैं। ये एक अलग पैकेज है, इसको आप देखना। सीधे पैरों को ज़मीन पर लगाते हुए ये लेटकर मॉर्निंग वॉक है जो कि पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचाती है। कभी भी किसी आसन को शुरू करने से पहले शरीर को वार्म अप करना जरूरी है। एक सावधानी ध्यान रखना, जिनको कमर दर्द है इनमें कोई भी एक आसन अगर आपको ऐसा लगे कि ये करने से मेरा दर्द बढ़ रहा है, वो आसन मत करना, बाकी आसन कर लो। जो आसन आपको लगे कि ये गड़बड़ है उसको हटा दो, बाकी दूसरे कर लो। तो ऐसे आपको अपने शरीर को समझना पड़ेगा और आसनों को समझना पड़ेगा। अब ये जो सीधा लेटकर हम ये मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, ये वार्म अप करने में काम आता है। 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। आराम से धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक का आनंद लीजिए। आंखें बंद करेंगे, धीरे 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 इस तरीके से चालू करें। तो मॉर्निंग वॉक जो है वो आपको ये मानिए कि पिंडलियों को एकदम से सुकून देता है और पिंडलियों के माध्यम से जो ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है वो पूरे शरीर में आपको विचरण करेगा। कमर दर्द की मसल्स को भी, क्योंकि ये हमारी पैरों में जो जाने वाली मसल्स है वो सारी कमर के आसपास ही होकर जाती हैं उनमें जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ये कमर पे भी आपको इफेक्ट करेगा। नंबर 1। नंबर 2 जो क्रिया है वो हमारी रहेगी पैरों को दोनों तरफ खोलने वाली। दोनों तरफ पंजों को पहले बाहर खोलना, फिर अंदर अंगूठे को जमीन की ओर लगाने की कोशिश करना। पैरों के बीच में लगभग 1.5-2 फीट की दूरी। श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास भरते हुए बाहर। अंदर, ये अंदर पैर लगाने का कारण क्या है? कूल्हे को खोलना। आपने देखा होगा एक डंडा अगर कहीं लगाया जाता है और किसी चीज़ को उठाया जाता है तो वो डंडे पे यहाँ जोर लगाते हैं तो लास्ट में जाकर उसका पावर ज़्यादा बन जाता है। वैसे ही ये एक पैर, एक डंडा मानिए आप, और इसको जब आगे से घुमाया जाता है तो उसका असर यहाँ कूल्हे पर उसके लीवर की तरह यहाँ पर आता है। तो जब कूल्हा खुलता है तो उसमें जो मसल्स हार्ड हुई पड़ी हैं वो नरम होती है। श्वास भरते हुए बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर। पहले दिन आप ध्यान रखना किसी भी क्रिया को कम से कम करना, ज़्यादा नहीं करना। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये जैसे क्रिया है ये 10 बार कर सकते हैं। इसमें इतना कोई खिंचाव, ज़्यादा दबाव नहीं है तो 10 बार कर लीजिए। बाकी जो आसन है उनको 1-1, 2-2 बार, 3-3 बार, बस। अगर आपकी नियमित अभ्यास है 3-3 बार कर लो, वरना 2-2 बार कर लो, ज़्यादा मत करना। श्वास भरते हुए बाहर, श्वास छोड़ते हुए अंदर, श्वास भरते हुए बाहर। सिंपल सी है। अब ये 2 नंबर हमारी क्रिया हो गई। 3 नंबर क्रिया जो है वो दुपट्टे से हम करेंगे। पैर को राइट लेग जैसे है, देखो दर्द किधर भी हो, क्रिया दोनों अंगों से करनी पड़ेगी, दोनों पैरों से करनी पड़ेगी। राइट लेग को हमने सीधा कर लिया, अब लेफ्ट लेग को उठाया और घुटने के पास लगा लिया। अब देखिए इसको जितना आप अपनी ओर खींच सकते हैं खींच लीजिए, बस पैर सीधा रहेगा। दूसरा पैर जो आपने मोड़ के रखा है उसके नीचे वाली जो ये नस है साइटिका, ये साइटिका में भी काम करेगा। साइटिका वाली ये जो नस है ये खींच रही है और आपके पैर का जो नीचे का ये नसें हैं ये पूरी खींचेगी। ऐसा आप आधा मिनट यानी लगभग 30 सेकंड ऐसा रुक सकते हैं। 30-30 सेकंड के 2 बार कर लो। एक सेट दोनों पैरों से हो गया, फिर एक सेट दोनों पैरों से हो गया, ऐसे ही करना। ये आपने एक बार किया, फिर दूसरे पैर को डालिए दुपट्टे में, लेफ्ट लेग को, और दुपट्टे को खींचिए अपनी ओर। अब राइट लेग जो है वो मुड़कर घुटने के पास लग गया और खींचना है, बस सीधा खींचे रहो, खींचे रहो। श्वास भरते रहो, श्वास छोड़ते रहो। श्वास भरना, श्वास छोड़ना। श्वास लंबा खींचते रहो, श्वास लंबा छोड़ते रहो। डीप ब्रीदिंग। पैरों के अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपको जारी होगा, महसूस होगा। खासकर ये कमर में क्यों इफेक्ट कर रहा है? आपने घुटने को प्रेशर किया बाहर की ओर, बाहर की ओर प्रेशर किया तो ये नस खींची, खींच के ये किसको खींचेगी? यहाँ पर। अब ये खींचना
क्योंकि आपका जो स्पाइन है वो पूरा का पूरा जमीन पे टिका हुआ है, तो स्पाइन पे तो कोई नुकसान होगा नहीं। साथ में जो नस है उसमें एक लीवर की तरह खिंचाव आएगा। जैसे आपने ये पैर खींचा तो ये नस यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा, तो ये मसल्स जो है ये पूरी खिंचती हुई आपको महसूस होगी। ये एक बार हुआ है, ऐसा 2 बार शुरू में ना, ये 2 बार करें, फिर अभ्यास करते करते इसको 5 बार तक ले जाए, फिर पैर को डाउन। ये हमारी 3 नंबर क्रिया हो गई। इसी में 4 नंबर क्रिया, राइट लेग डाउन होगा, लेफ्ट लेग उसके ऊपर मोड़ कर रख लीजिए और पैर के बाहर से ऐसा हाथ डालिए। अब ये हो सकता है कि कमर दर्द ज़्यादा हो तो आपको ये पाँव पकड़ में ना आए, या फिर पैर थाइज बहुत कई बार मोटे हो जाते तभी भी कमर दर्द होता है, क्योंकि थाइज हार्ड हो चुकी है। तो ये अभ्यास करना नहीं हो तो दुपट्टा डाल लो, पैर में ऐसे दुपट्टा डाल के ऐसे भी कर सकते हो। अगर पाँव हाथ में आए तो ज़्यादा बढ़िया है। और इसको आराम से ऊपर की ओर खींचो। अब ये खिंचाव जो हमने सीधे पैर दुपट्टे वाला किया था उससे ज़्यादा बेटर होगा, मतलब और ज़्यादा खिंचाव आएगा। और आपका जो ये मोड़ा हुआ पैर है, इसकी ये साइड वाली एकदम साइटिका वाली ये नस है, ये खिंचेगी और ये कमर में आपको बहुत अच्छा सुकून देने वाली होगी। वो ही पहले दिन 2 बार ही करें, दोनों पैर से 2-2 बार हो जाएगा। ये डाउन, लेफ्ट लेग डाउन, राइट लेग अप। अब लेफ्ट लेग के अंदर से ऐसे बाहर, पिंडलियों के बाहर से फ्रंट से आपने पैर को पकड़ा और अपनी ओर खींचा। ये खींचना ही इसमें मूल बात है। आराम से खींचते रहो, श्वास सामान्य चलता रहेगा, 30-30 सेकंड का स्टे करके देखो। और आप अपने दर्द को भी साथ में महसूस करते रहना। ऐसा नहीं कि हम ऐसी क्रियाओं में ही ध्यान दें, आप ध्यान दो उस दर्द पे भी जहां पर आपको इफेक्ट लेना है। क्या आपका ये दर्द पे इफेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा। ये आपने क्रिया कर ली। 3 आपकी ये 4 चौथी क्रिया हो गई। उसके बाद में दोनों पैरों को दोनों तरफ खोलिए, हाथों को दोनों तरफ या तो सीधा खोल लीजिए या 90 डिग्री पर हाथों को रखें। लेफ्ट साइड में दोनों पैर जाएंगे, लेफ्ट लेग का घुटना राइट लेग का घुटना, राइट लेग का घुटना लेफ्ट लेग के टखने पर रहेगा और राइट साइड में देखना। श्वास भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए राइट साइड घुटना, लेफ्ट साइड गर्दन। श्वास सामान्य लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। श्वास भरते हुए आप छोड़ते हुए डाउन। श्वास भरते हुए आप छोड़ते हुए डाउन। लेफ्ट साइड देखना, राइट साइड हमारा पैर रहेगा। भरते हुए डाउन। ये आपको बहुत सुंदर खिंचाव देगा पैरों में, पेट में, पेट की टाइटनेस भी कम करता है। ऐसे आप इसको 5-5 बार का अभ्यास कर सकते हैं और आगे इसको 25 से 30 बार तक के अभ्यास में ले जा सकते हैं। अब इसका काउंटर हमें करना है। जो आगे झुकने के कई आसन हमने किए उसके काउंटर करना जरूरी है, जिसको कहते हैं सेतु बंधासन। देखो, पैरों को हिप्स के पास जितना ले जा सके ले जाइए, हाथों को जमीन पर। अब अपनी ताकत से जितना आप इजीली, बस ये फ्लैट सीधा हो जाए। सेतु बंधासन के बहुत रूप हैं, ये सीधा सिंपल एक रूप है जिसको हर कोई कर सकता है। वैसा सा रूप मैंने आपको बताया है। बस उठा के रखना आराम से, ये स्ट्रेट हो, एकदम सीधा उठा के रखे। शाबाश। अभी आपको 10-20 सेकंड में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर आपने इसको आधा मिनट और 1 मिनट तक ले गए तो 1 मिनट बाद में आपको पर्टिकुलर उसी जगह, जिस जगह आपको पेन है वहां पर आपको कंपन सा महसूस होगा और फिर उसके बाद में पाँव में एक कंपन सा महसूस होगा। ये आपको बहुत शानदार ऐसा लाभ देने वाला होगा, अच्छा लगेगा। ये 6 नंबर क्रिया हो गई। इसको करने से थोड़ी देर में आपको पेट में भी हलचल शुरू होगी, हिप्स में भी होगी। जिनको भयंकर भी दर्द है ना, वो हल्के हल्के इस क्रिया को कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी क्रिया को करने से अगर आपको भयंकर पेन में और भयंकर पेन होता हो, यानी बैड पेन बढ़ता हो, तो वो क्रिया मत करना।
6 क्रियाएं हैं, जो भी आपको सूट करे वो क्रिया कर लीजिए और कमर दर्द में इसका आनंद उठाइएगा। आपको बहुत अच्छा फील हो ऐसी अपेक्षा है हमारी। कोशिश किया है कि आपके लिए एक अलग से एक पैकेज बनाने का, जिसको आप सीख पाएँ तो बहुत बढ़िया है। डाउन, पैरों को आगे खोल लीजिए, पिंडलियों को लगाइए ज़मीन पर। अभी हम ऑनलाइन जो है हमारी कमर दर्द का भी एक पैकेज, मतलब 7 दिन का ऐसा क्लास का एक पैकेज हम शुरू करने वाले हैं। तो बीच बीच में उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी। यूट्यूब पर भी हम उसका वो लिंक दे देंगे। तो वो हमारी जो डॉक्टर मनोज योगाचार्य ऐप है वो आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें वो उसकी लॉन्चिंग हो जाती है, तो आप उसको ज्वाइन करके 7 दिन मेरे साथ कमर दर्द का भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको भी कर लिया और क्लास में आना चाहें तो अलग बात है, नहीं भी आना चाहें तो ये कर लीजिए। ये भी अगर आपने 5-7 दिन किया तो आपको बहुत हल्का फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये पिंडलियों को लगाइए। अब क्या है, रेगुलर क्लास का एक फ़ायदा होता है कि उसमें बहुत सारी चर्चाएं होती रहती हैं। यहाँ तो 10-15 मिनट का समय होता है, उसमें इतनी बात होती है। लेकिन रेगुलर क्लास में रोज़ नई नई बातें आती हैं, रोज़ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। मसल्स को टोन करना एक लाभ मिलता है। ये लेट कर मॉर्निंग वॉक हो गया आराम से, और फिर डीप ब्रीदिंग करते हुए उठकर बैठ जाएंगे। ये हमारा कमर दर्द का फुल पैकेज, इसको करके देखिएगा, बताइएगा। करने के बाद उसके लाभ भी बताइएगा, कैसा क्या लगा और आपको कैसा फील हुआ। नमस्कार, जय हिंद।